Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Muhammad Saeed. I am subject specialist chemistry at Divisional Public School and College Sahiwal. You are going to have my video lecture on FSC Part 2. Let's start today's lecture. Dear students, आज हम चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड एंड कीटोन से टॉपिक रिएक्टिविटी एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप को डिस्कस करेंगे। आज के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। आज हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स जिनमें एल्डिहाइड और कीटोन्स होंगे इनकी रिएक्टिविटी को डिस्कस करेंगे और इसके साथ केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, इनके केमिकल रिएक्शंस में आज हम बेस कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। और आज हम बेस कैटालाइज्ड में 3 रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, एडिशन ऑफ ग्लिगनर रिएजेंट्स और इसके साथ एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड को आज हम डिस्कस करेंगे। रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप जो है इसकी रिएक्टिविटी क्या है, किस तरह से ये रिएक्टिव है, तो आइए स्टूडेंट्स इसको देखते हैं। ये इस स्ट्रक्चर के अंदर कार्बोनाइल ग्रुप आपको दिखाया गया है स्टूडेंट्स। ये कार्बन और इसके साथ ऑक्सीजन जो है ये डबल बॉन्ड के साथ इसके साथ अटैच है। ये दोनों बॉन्ड जो हैं इनको सिंगल लाइन के साथ रिप्रेजेंट कर दिया गया है। अब देखिए, अगर इसके दोनों साइड्स के ऊपर हम कार्बन एटम अल्काइल रेडिकल को लगा देंगे तो ये कार्बोनाइल ग्रुप कीटोन के लिए होगा। और अगर इसकी एक साइड के ऊपर हम हाइड्रोजन को लगा दें और दूसरी साइड के ऊपर हाइड्रोजन हो या कार्बन हो तो फिर ये एल्डिहाइड ग्रुप होगा। तो आज हम एल्डिहाइड और कीटोन्स इन दोनों की रिएक्टिविटी के ऊपर बात कर रहे हैं और ये है हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप। अब इस कार्बोनाइल ग्रुप में जैसे आपको बताया कि कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में डबल कोवलेंट बॉन्ड है, मींस एक सिग्मा बॉन्ड है और इसके साथ एक पाई बॉन्ड है। और उसके साथ ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 होती है। कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है। अब जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अब इसमें हम 2 बातें सीख रहे हैं। एक तो पाई बॉन्ड है, सिग्मा के साथ पाई बॉन्ड है, तो मींस जिधर पाई बॉन्ड है वहां पर एडिशन पॉसिबल। दूसरी चीज, यहां पर पोलैरिटी है, पोलैरिटी पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, मींस ये वाला जो है ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है और ये वाला ऑक्सीजन जो है ये इसमें न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन है जी। तो इनका क्या इफेक्ट है, 2 तरह से इसकी रिएक्टिविटी हम देख रहे हैं, एक तो पाई बॉन्ड और दूसरा पोलैरिटी। द कार्बोनाइल ग्रुप हैज अ सिग्मा बॉन्ड एंड अ पाई बॉन्ड, ये बात हम कर चुके हैं कि इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है साथ में एक पाई बॉन्ड है। Thus it can undergo addition reaction, अगर पाई बॉन्ड है तो इसका मतलब ये एडिशन रिएक्शंस देते हैं। Most reagents react with carbonyl group by adding to it, बहुत सारे रिएक्शंस जो होते हैं ये इसी कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर एडिशन से पॉसिबल है। As oxygen is more electronegative, it tends to attract the pi electron to itself, तो ये क्या करता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उस वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। दिस अट्रैक्शन मेक द कार्बोनाइल ग्रुप अपोलर, क्योंकि इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस वजह से ये क्या है, ये एक पोलर ग्रुप है। द ऑक्सीजन एटम हैज अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन इट एंड इज न्यूक्लियोफिलिक, whereas the carbon atom has a partial positive charge and is
इलेक्ट्रोफिलिक। जैसा आपको बताया कि कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रोफिलिक है, और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और ये क्या है, ये न्यूक्लियोफिलिक है। जी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जो हैं एल्डिहाइड और कीटोन के किस तरह से हैं, आइए इनको देखते हैं हम। In these reactions of aldehyde and ketones, the negative part of reagent combine with electrophilic carbon of the carbonyl group. अब देखें यहां पर वो ये बात हमें समझा रहा है कि जो रिएजेंट है इसका नेगेटिव पार्ट किसके साथ मिल रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, मींस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो जो नेगेटिव पार्ट है रिएजेंट का वो पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम के साथ कंबाइन हो रहा है। Whereas the positive part, जो रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट है वो किधर जा रहा है, which is usually हाइड्रोजन, जो आमतौर पर हाइड्रोजन होता है, goes to ऑक्सीजन, वो किसके ऊपर चला जाता है, वो ऑक्सीजन के ऊपर चला जाता है। क्यों ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो वो ऑक्सीजन के ऊपर चला जाता है। The nucleophilic addition reactions of the carbonyl group are catalyzed by base or acids। अब ये जो कार्बोनाइल ग्रुप के रिएक्शंस हैं इनको हम कैटालाइज्ड मींस इनको स्पीड अप करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ाने के लिए हम कैटालिस्ट को यूज करते हैं। तो ये एसिड के साथ भी कैटालाइज्ड किए जा सकते हैं और ये बेस के साथ भी कैटालाइज्ड किए जा सकते हैं। और अहम बात याद रखें, रिमेंबर दैट whether the addition is base catalyzed or acid catalyzed, the adduct is the same। जो प्रोडक्ट बनेगा आपके पास वो सेम होगा, आप रिएक्शन को चाहे एसिड के साथ कैटालाइज्ड कर ले चाहे बेस के साथ उसको कैटालाइज्ड कर ले। जी, ये एक जनरल रिएक्शंस आपको स्टूडेंट से दिखाया गया है। देखें यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप का आपको समझाया है शुरू के अंदर कि यहाँ पर कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, और ये है हमारे पास रिएजेंट। अब इस रिएजेंट में ये न्यूक्लियोफाइल है। जी, न्यूक्लियोफाइल वो है जिसके ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज हो या रिच ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, मींस उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो। अगर न्यूट्रल है तो ये न्यूक्लियोफाइल जो है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किधर चला जाएगा, ये नेगेटिव इस पार्शियल पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर चला जाएगा। जैसे ही ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर जाएगा यहाँ से ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा पार्शियल नेगेटिव से प्योर नेगेटिव चार्ज, और ये इस हाइड्रोजन के साथ मिलके OH बन जाएगा। ये वाला कार्बोनाइल और यहाँ से कार्बोनाइल के ये दोनों उसी तरह से, यहाँ पर दो कार्बन एटम भी आ सकते हैं, दोनों हाइड्रोजन एटम भी आ सकते हैं, एक हाइड्रोजन एक कार्बन भी आ सकता है एल्डिहाइड ग्रुप के लिए। तो एक साइड के ऊपर इसके न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया और साथ में OH ग्रुप, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन। अब ये किस तरह से हुआ, क्या बिल्कुल इसी तरह से इसका मैकेनिज्म है जिस तरह से हमने बात की है या किसी और तरह से है? तो आइए इसको सीखते हैं थोड़ा सा। जी, रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, कौन कौन से रिएक्शंस हैं जी? आज हम इनके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव के अंदर बताया गया था। और यहाँ पर हमारे पास हैं बेस कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शंस, इनको हमने आज डिस्कस करना है, बेस्ड कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शंस को। इसके साथ इनको एसिड के साथ भी कैटालाइज्ड किया जा सकता है और ये हैं एसिड कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शंस, जो कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जी, बेस कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शंस किस तरह से हैं, क्या हैं? हम बेस की मदद से रिएक्शंस को कैटालाइज्ड किस तरह से कर सकते हैं, बेस का रोल क्या है इसमें, इसके ऊपर बात करते हैं हम। A base catalyzed nucleophilic addition reactions will take place in a strong nucleophilic region। वो कहता है जनाब सबसे पहले तो आपके पास जो रीजेंट है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक होना चाहिए। जी, the base react with the reagent,
जो बेस है वो रिजेंट के साथ रिएक्ट करता है एंड जनरेट द न्यूक्लियोफाइल। और किसको जनरेट कर रहा है जी? न्यूक्लियोफाइल को जनरेट कर रहा है। ये हमारे पास है बेस। बेसिसिटी जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से होती है, एसिडिटी प्रोटॉन की वजह से होती है। तो हमने यहाँ पर बेस से OH को लिया है। ये बेस क्या करता है? न्यूक्लियोफिलिक रिजेंट के साथ रिएक्ट करता है। जैसा कि ऊपर हमने बात की कि सबसे पहले बेस न्यूक्लियोफिलिक रिजेंट के साथ रिएक्ट करता है। किस तरह से? ये न्यूक्लियोफिलिक रिजेंट से प्रोटॉन को गेन कर लेता। प्रोटॉन मींस H पॉजिटिव को गेन कर रहा है। जब ये H पॉजिटिव को गेन करेगा तो ये बना देगा HOH, मींस ये वाटर बना देगा H2O। और उसके साथ जब प्रोटॉन को उसने गेन कर लिया तो प्रोटॉन किस तरह से हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इधर छोड़ गया। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, मींस ये क्या करेगा? इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खुद गेन कर लेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा न्यूक्लियोफाइल तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये नेगेटिव हो गया, तो फिर ये क्या काम करेगा? ये कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर अटैक करेगा। और कहां पर कार्बोनाइल में अटैक करेगा? कार्बोनाइल में ये इलेक्ट्रोफिलिक, ये नेगेटिव है तो ये डेफिनेटली पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम के ऊपर अटैक करेगा। जब ये कार्बन एटम के ऊपर अटैक करेगा और कार्बन के साथ अपना सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा तो कार्बन अपना पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा। जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और तब ऑक्सीजन के ऊपर स्टूडेंट्स नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया तो उस सूरत में क्या है? द एडिशन इज इनिशिएटेड बाय द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप। यही बात अभी हमने की है कि न्यूक्लियोफाइल पार्शियल पॉजिटिवली कार्बन एटम जो इलेक्ट्रोफाइल है उसके ऊपर अटैक करेगा और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो इस वक्त रिएजेंट के अंदर जो हमारे पास HOH, ये H2O जो मौजूद है, जिसे हमने HOH कहा, इसके साथ रिएक्ट करेगा और क्या करेगा? ये यहां से दोबारा प्रोटॉन को गेन करेगा। जब ये दोबारा प्रोटॉन को यहां से गेन कर रहा है, हाइड्रोजन नहीं बल्कि प्रोटॉन, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम को, तो जब ये प्रोटॉन को गेन करेगा तो ये यूं OH ग्रुप बन जाएगा जी। और उसके साथ क्या होगा? ये वाला प्रोटॉन हाइड्रोजन का, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो होगा ये इस OH के ऊपर आ जाएगा और OH नेगेटिव। जो न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, वो दोबारा से रीजनरेट हो गया जी। तो स्टूडेंट्स ये OH ग्रुप जो है, ये हमारे पास OH नेगेटिव जो है, ये हमारे पास कहां से आया था? ये हमारे पास बेस से आया था। बेस जैसा कि NaOH है, डाइल्यूट NaOH को हम यूज कर सकते हैं, तो उसमें हमने Na को नहीं लिया बल्कि OH नेगेटिव को लिया था। तो ये वही है जो बेस से हमारे पास OH नेगेटिव ग्रुप आया था। जो हमारे पास कैटलिस्ट होता है वो वापस उसी तरह से चला जाता जी। अब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन सायानाइड। तो अब हम बेस कैटलाइज मैकेनिज्म को सीख चुके हैं। अब हम देखेंगे कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन सायानाइड जो है वो किस तरह से होती है। हाइड्रोजन सायानाइड एड्स टू एल्डिहाइड एंड कीटोन्स टू फॉर्म सियानोहाइड्रीन्स। ये एल्डिहाइड के ऊपर भी ऐड हो जाता है, कीटोन्स के साथ भी इसकी एडिशन हो जाती है और ये क्या बनाता है? ये बनाता है सियानोहाइड्रीन जी। The reaction is carried out by adding slowly a mineral acid to an aqueous solution of sodium cyanide। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स सोडियम सायानाइड और उसको रिएक्ट करवाते हैं हम इसके साथ मिनरल एसिड, मींस जैसे HCl है, H2SO4 है, ये हमारे पास मिनरल एसिड है। तो इनके साथ इसको रिएक्ट करवाते हैं और स्लोली रिएक्शंस करवाते हैं ताकि हमारे पास हाइड्रोजन सायानाइड जो प्रोड्यूस हो, इन दोनों के रिएक्शन से वो प्रोड्यूस होता रहे। The acid generate hydrogen cyanide from sodium cyanide in situ, means reaction mixture के अंदर हाइड्रोजन सायानाइड हमारे पास प्रोड्यूस होता है।
डायरेक्ट हम हाइड्रोजन साइनाइड को क्यों यूज नहीं करते, इसलिए कि ये अनस्टेबल होता है, इसलिए हम इसको रिएक्शन मिक्सचर के दौरान ही प्रोड्यूस करते हैं। किस तरह से, सोडियम साइनाइड जैसे हमने ऊपर कहा, इसको रिएक्ट करवाते हैं मिनरल एसिड, मींस यहाँ पर हमने मिनरल एसिड HCl को ले लिया है, तो ये HCl के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है जी, ये बनाता है हमारे पास हाइड्रोजन साइनाइड और साथ में NaCl, साल्ट बन जाता है और साथ में हाइड्रोजन साइनाइड। और इस मिनरल एसिड की जो एडिशन करवाते हैं हम, वो बहुत ही स्लोली करवाते हैं जी। तो अब हमारे पास स्टूडेंट्स हाइड्रोजन साइनाइड सॉल्यूशन के अंदर जनरेट हो गया, प्रोड्यूस हो गया, इसका क्या इफेक्ट है, किस तरह से रिएक्ट करता है, ये हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है। अब हमने इस कार्बोनाइल, देखिए दोनों साइडों के ऊपर हाइड्रोजन एटम को लगा दिया, तो ये है हमारे पास फॉर्मएल्डिहाइड। फॉर्मएल्डिहाइड को जब हम रिएक्ट करवाते हैं हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, ये वाला हाइड्रोजन साइनाइड कहां से जनरेट हुआ है जी, ये हमारे पास जनरेट हुआ है जब हमने सोडियम साइनाइड और HCl को रिएक्ट करवाया, तो तब हमारे पास ये हाइड्रोजन साइनाइड जनरेट जी। जब हाइड्रोजन साइनाइड जनरेट हो जाएगा तो फिर रिएक्शन क्या होगा, साइनाइड इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल है स्टूडेंट, तो डेफिनेटली कार्बन के ऊपर साइनाइड अटैक करेगा और ये वाला H किसके ऊपर चला जाएगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये H इधर चला जाएगा इस तरह से, और ये हमारे पास बन जाएगा फॉर्मएल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। देखिए कार्बन दोनों हाइड्रोजन उसी तरह से, एक साइड हमारे पास साइनाइड ग्रुप अटैच हो गया और दूसरा ये ऑक्सीजन के साथ प्रोटॉन की एडिशन हुई है जी। तो हम जब इसका मैकेनिज्म देखेंगे तब हम इस बात को सीखेंगे कि ये किस तरह से एडिशन पॉसिबल हुई है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास इसका, जब हम एसिड-एल्डिहाइड को लेते हैं। एसिड-एल्डिहाइड जी, एक साइड के ऊपर अल्काइल रेडिकल, दूसरी साइड के ऊपर हमारे पास हाइड्रोजन, कार्बोनाइल के साथ एक साइड के ऊपर जब हाइड्रोजन आ जाएगा तो ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है और इसको हम रिएक्ट करवाते हैं हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। हाइड्रोजन साइनाइड से कहां से आया हमारे पास, बिल्कुल उसी तरह से सोडियम साइनाइड और HCl को जब हमने रिएक्ट करवाया तो हाइड्रोजन साइनाइड जनरेट हुआ और उससे क्या बना हमारे पास जी, CH3CH, ये बिल्कुल उसी तरह से ग्रुप मौजूद रहा। साइनाइड इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के साथ अटैच हो गया और ये वाला O नेगेटिव बनता है, इसके साथ ये वाला प्रोटॉन ऐड हो जाता है और ये क्या बना देता है, OH जी। तो ये बन जाता है हमारे पास एसिड-एल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। और इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास कीटोन्स हैं। कीटोन्स कब होते हैं, जब कार्बोनाइल के दोनों साइडों के ऊपर अल्काइल रेडिकल अटैच हो जी। तो इसको जब हम हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे बिल्कुल उसी तरह से सोडियम साइनाइड और HCl की मौजूदगी में, तो तब हमारे पास एसीटोन साइनोहाइड्रीन बन जाएगा, साइनाइड एक साइड पे आ जाएगा, OH ग्रुप साथ जी। द साइनो ग्रुप, ये साइनो ग्रुप है हमारे पास। ये वाला जो कार्बन एटम इस कार्बन के साथ देखें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के साथ अटैच है, CN, कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है। यूं इस कार्बन एटम की टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाइड होती है, साइनाइड वाला। साइनो ग्रुप इज हाइड्रोलाइज्ड बाय एक्वस एसिड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर क्या है, ये वाला जो साइनोहाइड्रीन है हमारे पास साइनो ग्रुप है, इसको हम एसिड की मौजूदगी में हाइड्रोलाइज करते हैं। जब हम इसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये वाला साइनो ग्रुप जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। किस तरह से जी, हमारे पास है एसिड-एल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन, ये वाला जो एसिड-एल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन CH3CH, इधर हमने इसको इस तरह से लिख लिया OH और साथ उसके CN, साइनो ग्रुप जी। एसिड-एल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन लिया हमने और इसकी हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं हम, किसकी मौजूदगी में, H2SO4 एसिड की मौजूदगी में हम इसकी हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं। तो जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो उससे हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाता है जी, हमारे पास प्रोड्यूस होता है लैक्टिक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन भी है, पहले हम इसको सीखते हैं किस तरह से बना। देखें CH3CHOH बिल्कुल उसी तरह से किधर कन्वर्जन हुई है, ये साइनो ग्रुप जो है ये किस में कन्वर्ट हो गया, COOH कार्बोक्सिलिक
ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो गया और साथ इसके हमारे पास बन जाता है अमोनियम बाइसल्फेट। जी, तो मैं बात कर रहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, किस तरह से कन्वर्ट इथेनॉल इनटू लैक्टिक एसिड। आपको कन्वर्जन शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आएगी कि कन्वर्ट इथेनॉल इनटू लैक्टिक एसिड या कन्वर्ट एसिटाल्डिहाइड टू लैक्टिक एसिड। तो जब आपको इथेनॉल आएगा तो स्टूडेंट आप इथेनॉल की ऑक्सीडेशन करवाएंगे, जब आप अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो। जी, अल्कोहल आपका एल्डिहाइड के अंदर आ गया, आपका इथेनॉल कन्वर्ट हो जाएगा तो वो बन जाएगा एसिड एल्डिहाइड। उस एसिड एल्डिहाइड को आप हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये बन जाएगा एसिड एल्डिहाइड सियानोहाइड्रीन और इस एसिड एल्डिहाइड सियानोहाइड्रीन की आप एसिड हाइड्रोलिसिस करवा देंगे तो आपके पास लैक्टिक एसिड बन जाएगा। जी, इसके साथ है हमारे पास इसका मैकेनिज्म, किस तरह से एडिशन पॉसिबल हुई। हम एक साइड के ऊपर सियानो ग्रुप लगा देते हैं, एक साइड को हम क्या देते हैं कि इधर OH आ गया। किस तरह से आ गया? न्यूक्लियोफाइल अटैक बाय द नेगेटिवली चार्ज कार्बन ऑफ साइनाइड आयन एट द कार्बोनाइल कार्बन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अब यहाँ पर दोनों कार्बन एटम है स्टूडेंट, एक सियानो ग्रुप का कार्बन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और एक कार्बन है कार्बोनाइल का जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो हमेशा नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव को अप्रोच करेगा। जी, हाइड्रोजन साइनाइड इटसेल्फ इज नॉट वेरी न्यूक्लियोफिलिक एंड does not ionize to form cyanide to a significant extent। तो स्टूडेंट्स इसके बारे में आपको पहले बताया था कि ये जो हाइड्रोजन साइनाइड है इसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये पोर आयोनाइज है और अनस्टेबल है, इसलिए हम सोडियम साइनाइड और HCl को यूज करते हैं। Thus, a source of cyanide ion such as sodium cyanide or potassium cyanide is used। The mechanism of this reaction। अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखिए, हमारे पास है कार्बोनाइल ग्रुप। जी, यहाँ पर हमने कीटोन को ले लिया है तो कार्बोनाइल ग्रुप पार्शियल पॉजिटिव कार्बन और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। तो ये किसके साथ रिएक्ट करता है? जी, ये सायानाइड, जो सायानाइड है इसके ऊपर अटैक करता है। तो ये जो सायानाइड है स्टूडेंट्स, जिसके ऊपर हमने कहा था कि पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, मींस यहाँ पर उस पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो है उसको हमने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ रिप्रेजेंट किया है। इधर ये देखें आपको नजर आ रहा है, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, एक जो इसने गेन किया है प्रोटॉन से। जी, तो ये वो है इसके ऊपर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप इसको नेगेटिव साइन के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये अटैक करता है किसके ऊपर? इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर ये अटैक करता है। जब ये साइनाइड इसके ऊपर अटैक करेगा तो फिर देखिए, जब साइनाइड अटैक करेगा तो ये कार्बन के साथ डेफिनेटली सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा। जब ये भी इसके साथ बॉन्ड बना लेगा तो कार्बन के बॉन्ड कितने हो जाएंगे? 2 ये बन गए, 3, 4 और ये 5, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो उस सूरत में क्या होता है, ये वाला कार्बन अपना पाई इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट कर देता है। यूं जब सायानाइड इसके साथ अटैच होता है तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस तरह से देखें, सायानाइड यहां पर क्या हुआ, सायानाइड यहां पर अटैच हो गया। जी, तो जब सायानाइड यहां पर अटैच हुआ तो यहां पर जो कार्बोनाइल का डबल बॉन्ड था, मींस यहां पर जो पाई इलेक्ट्रॉन था इस कार्बन ने वो शिफ्ट कर दिया इस ऑक्सीजन के ऊपर और यूं इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। तो ये एक एनाइन बन गया। जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया तो HOH जो हमने वहां पर बात की थी, वहां से ये क्या काम करता है? H आयंस मींस प्रोटॉन को गेन कर लेता है। यूं ये वाला नेगेटिव वहां से प्रोटॉन को जब गेन करता है तो फिर प्रोटोनेशन हो जाती है, ये प्रोटॉन इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है और ये क्या बन जाता है? ये वाला OH ग्रुप की फॉर्म में आ जाता है। ये बाकी ग्रुप उसी तरह से, सिर्फ ऑक्सीजन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था उसने प्रोटॉन को गेन कर लिया तो ये बन गया हमारे पास OH। जी, तो ये थी एडिशन। अब है जी एडिशन ऑफ ब्रिकनर एजेंट। स्टूडेंट्स आप चैप्टर नंबर 10 के अंदर एडिशन ऑफ ब्रिकनर एजेंट को एक दफा देख चुके हैं। ब्रिकनर एजेंट क्या है, किस तरह से इनकी रिएक्टिविटी होती है, बने किस तरह से थे और इनके रिएक्शंस किस तरह से हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, हमारे पास है एसीटोन।
एसीटोन है, डेफिनेटली इसके ऊपर कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर क्या है, पोलैरिटी है, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है और ऑक्सीजन न्यूक्लियोफिलिक है। जी, तो जब ये ग्रिग्नर रीजेंट के साथ रिएक्ट करता है, ग्रिग्नर रीजेंट आपको पता है कि ये क्या है, और आपको ये भी पता होगा कि ग्रिग्नर रीजेंट जो है इसके ऊपर भी पोलैरिटी है। जी, मैग्नीशियम मेटल है, पार्शियल पॉजिटिव एक चार्ज हमने उसका लगाया है, और साथ में जो हमें न्यूक्लियोफिलिक कार्बन चाहिए जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, हमने सिर्फ इसी पोलैरिटी को यहाँ पर मेंशन किया है। अदरवाइज हैलोजन के ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और मैग्नीशियम के ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज बनता है। जी, तो यहाँ पर ये वाला जो पार्शियल नेगेटिव है, न्यूक्लियोफिलिक कार्बन है, ये अटैक करता है किसके ऊपर, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। ये वाला जो कार्बोनाइल का इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, ये इसके ऊपर अटैक करता है। जब ये वाला न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक करता है तो इसके साथ जाके ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है। और बिल्कुल उसी तरह से जैसे हाइड्रोजन साइनाइड के मैकेनिज्म के अंदर हमने देखा था कि जब साइनाइड इसके साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है तो कार्बोनाइल में ये पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है ये ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। जब ये वाला इधर शिफ्ट होता है तो इसके ऊपर प्योर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और ये रिएक्शन जो है ये ड्राई ईथर की मौजूदगी में होता है। जी, तो यहाँ पर हमने इस एल्काइल रेडिकल को इधर अटैच कर दिया कार्बन के साथ, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ। जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो स्टूडेंट ये मैग्नीशियम आयोडाइड का कैटाइन जो है ये जाके इस नेगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर अटैच हो जाता है। जब ये इसके ऊपर आ जाता है और फिर हम इसकी करवाते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस, ये H3O पॉजिटिव है। जब हम इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, मींस वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसलिए हम डाइल्यूट एसिड को यूज करते हैं, तो ये एसिड हाइड्रोलिसिस कहलाती है। जब हम एसिड हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो वाटर से H आयन इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है और ये बन जाता है OH। अब ये क्या बन गया स्टूडेंट्स, ये हमारे पास अल्कोहल बन गया, और उसके साथ हमारे पास बन गया मैग्नीशियम OH। जी, तो ये था हमारे पास ग्रिग्नर रीजेंट का मैकेनिज्म। आइए इसके कुछ और रिएक्शंस हैं ग्रिग्नर रीजेंट के। अब हमने ले लिया है जी इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, पहले हमने मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड लिया था। इसको जब हम रिएक्ट करवाते हैं मिथानल मींस फॉर्म एल्डिहाइड के साथ, तो इसी तरह से ये कार्बोनाइल ग्रुप है, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो स्टूडेंट्स ये वाला कार्बन एटम जो है जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये इसको अप्रोच करता है। जब ये इसको अप्रोच करेगा तो यहाँ पर ये कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, CH2 और CH3, ये पूरा इथाइल ग्रुप अटैच हुआ है। और उसी तरह से स्टूडेंट्स जब ये वाला इधर इसको अप्रोच करेगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होगा और जो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो ये मैग्नीशियम ब्रोमाइड का कैटाइन इसके ऊपर अटैच हो जाएगा। और उसी तरह से जब हम इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करवाएंगे H3O पॉजिटिव, तो HOH से H इधर ऑक्सीजन के साथ आके इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। जी, ये बन जाएगा 1 प्रोपानोल और ये प्राइमरी अल्कोहल होगा, और उसके साथ मैग्नीशियम ब्रोमीन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब हमारे पास स्टूडेंट्स इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इस इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को हम रिएक्ट करवाते हैं इथेनॉल के साथ जिसे हम एसिड एल्डिहाइड बोलते हैं। तो जब हम इसके साथ रिएक्ट करवाते हैं तो उसी तरह से कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर पोलैरिटी है पार्शियल पॉजिटिव, तो इस पार्शियल पॉजिटिव कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर ये वाला जो कार्बन पार्शियल नेगेटिव वाला है ये इसको अप्रोच करता है। जब ये इसको अप्रोच करता है तो ये इसके साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है, इथाइल ग्रुप पूरे का पूरा इसके साथ अटैच हो जाता है। जब ये इथाइल ग्रुप इधर अटैच होता है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है और यूं ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और ये मैग्नीशियम ब्रोमाइड का कैटाइन इधर आ जाता है। और फिर उसी तरह से स्टूडेंट्स हम इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। जब हम इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो वहां से HOH मींस इधर H आयन आ जाता है और ये OH ग्रुप बन जाता है। जब ये OH बनेगा तो इसका मतलब ये अल्कोहल बन गया। जी, तो जब ये अल्कोहल बन गया तो ये है हमारे पास 2 ब्यूटानोल सेकेंडरी अल्कोहल और उसके साथ उसी तरह से मैग्नीशियम BrOH। जी, तो अब है स्टूडेंट एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड।
aldehyde and small methyl ketone react with the saturated aqueous solution of sodium bisulfite to form a crystalline white precipitate of sodium bisulfite adduct. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स एल्डिहाइड और स्मॉल मिथाइल कीटोन्स मींस जो छोटे कीटोन्स हैं जिनके साथ अल्काइल रेडिकल छोटे हैं वो इसके साथ ये एडिशन रिएक्शन से दे देते हैं, जिनके साथ बड़े अल्काइल रेडिकल्स अटैच होते हैं वो ये वाले सोडियम बाइसल्फाइड के साथ एडिशन प्रोडक्ट नहीं देते। तो क्या बनाते हैं जब इसकी एडिशन हो जाती है तो ये क्रिस्टलाइन व्हाइट प्रोडक्ट बनाते हैं जो सोडियम बाइसल्फाइड का एडक्ट है। ये किस तरह से बनते हैं, इनकी एडिशन किस तरह से है, आइए इनको देखते हैं। जी हमारे पास उसी तरह से है फॉर्म एल्डिहाइड। यहाँ पर आपको पता है कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है और ऑक्सीजन न्यूक्लियोफिलिक है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है। और ये जब रिएक्ट करता है सोडियम बाइसल्फाइड के साथ तो क्या बनता है जी उसी तरह से। देखिए यहाँ पर H ऑक्सीजन के साथ चला गया और SO3Na ये वाला किसके साथ, इस कार्बन के साथ। यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो ऑक्सीजन नहीं है बल्कि कौन है, सल्फर है। तो सल्फर डायरेक्टली अटैच होता है कार्बन के साथ और ये बन जाता है हमारे पास बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। जी तो बाकी जो है हमारे पास जैसा कि इधर फॉर्म एल्डिहाइड को हमने लिया, इधर हमने एसेट एल्डिहाइड को। तो स्टूडेंट इसमें देखिए फर्क क्या है, इधर CH3 ग्रुप लगाया है जस्ट, तो यहाँ पर हमने सिर्फ CH3 ग्रुप लगा दिया एक साइड के ऊपर और ये हमारे पास एसेट एल्डिहाइड बन गया। बाकी का सारा रिएक्शन उसी तरह से है, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ एडिशन है और फिर क्या बनेगा, ऑक्सीजन के साथ H आ जाएगा OH और SO3Na, तो ये भी बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा। और बिल्कुल इसी तरह से जब हम इसको कीटोन के साथ रिएक्ट करवाएंगे स्टूडेंट्स, तो देखिए पहले फॉर्म एल्डिहाइड था, दोनों साइडों के ऊपर हाइड्रोजन था, फिर एसेट एल्डिहाइड एक साइड के ऊपर CH3 एक साइड के ऊपर H, अब एसीटोन है तो दोनों साइडों के ऊपर अल्काइल रेडिकल। और इसको जब सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो उसी तरह से ऑक्सीजन के साथ प्रोटॉन आ जाएगा और OH बन जाएगा। और इस सल्फर के बारे में आपको बताया था कि ये ऐसा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो सल्फर का डायरेक्ट कार्बन के साथ बॉन्ड बन जाएगा। जी बाइसल्फाइड ऑन हीटिंग विद डाइल्यूट मिनरल एसिड, अगर हम बाइसल्फाइड की जो प्रोडक्ट बनी है हमारे पास, ये जो प्रोडक्ट बनी है वो फॉर्म एल्डिहाइड से बनी है, एसिड एल्डिहाइड से बनी है या एसीटोन से बनी है, इसको अगर हम मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं, रीजनरेट द पेरेंट एल्डिहाइड आर कीटोन। हमारे पास अगर कीटोन से वो प्रोडक्ट आई है तो वापस कीटोन बन जाएगा, एल्डिहाइड से बनी है तो वो वापस एल्डिहाइड बन जाएगा। जैसा कि हमने एसिड एल्डिहाइड की एडिशन प्रोडक्ट ली है, तो यहाँ पर हमारे पास ये प्रोडक्ट हमने बनाई थी एसिड एल्डिहाइड से। जब हम इसको रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, HCl के साथ, और इसको हीट करते हैं तो फिर हमारे पास वापस दोबारा से देखें एसिड एल्डिहाइड रीजनरेट हो जाता है और साथ में हमारे पास NaCl और साथ उसके H2O और साथ उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है। The reaction is used for the separation and the purification of the carbonyl compounds from non-carbonyl compounds such as alcohol। ये स्टूडेंट्स इसकी इंपॉर्टेंस है, ये वाली इस रिएक्शन की क्या है, इंपॉर्टेंट, आपको असाइनमेंट के अंदर क्वेश्चन दिया गया है। जी मैकेनिज्म देखें स्टूडेंट्स, इसका मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से सोडियम बाइसल्फाइड की एडिशन जो है वो हुई है। सबसे पहले सोडियम बाइसल्फाइड आयोनाइज टू फॉर्म सल्फाइड आयन। सबसे पहले तो सोडियम बाइसल्फाइड जो है ये आयोनाइज होता है, जब ये आयोनाइज होता है तो ये सल्फाइड का एन आयन प्रोड्यूस करता है। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर भी नेगेटिव है और इधर सल्फर के ऊपर भी नेगेटिव। फिर क्या है, फिर सोडियम पॉजिटिव ये कैटाइन है और साथ में एक ये कैटाइन। तो स्टूडेंट्स जब ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तब वहां पर ये वाला ऑक्सीजन इस सोडियम के साथ मिल जाता है और ये SO3Na बन जाता है। जो नेगेटिव चार्ज है वो सिर्फ इस सल्फर के ऊपर रह जाता है। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से सल्फर जो है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और कार्बन और सल्फर के दरमियान में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है।
जी, the sulfide ion act as a nucleophile since the sulfur atom is more nucleophilic than oxygen as carbon sulfur bond is formed। तो फिर हमारे पास कार्बन और सल्फर बॉन्ड बनता है। यहाँ पर हमने कार्बोनाइल ग्रुप लिया है, पोलैरिटी है इसके ऊपर, ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है पार्शियल पॉजिटिव, ये न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन है पार्शियल नेगेटिव। तो जब ये रिएक्ट करता है किसके साथ, SO3Na, मैं इसको SO3Na बोल रहा हूँ जी, तो इसके साथ अटैक करता है, तो ये सल्फर जो है ये अटैक कर जाता है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के। जब ये इसके ऊपर अटैक करता है तो तब उस सूरत में क्या होता है, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेता है और साथ ही ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन जो है ये शिफ्ट हो जाता है इस ऑक्सीजन के ऊपर, और यूं ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज जी। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाती है, ये कार्बोनाइल जो था, कार्बोनाइल का ये ऑक्सीजन जिसके ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया, तो ये साथ उसके नेगेटिव चार्ज, और ये न्यूक्लियोफाइल है SO3Na का। प्रोटॉन इज अटैच्ड टू द नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन एटम टू फॉर्म बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। तो अब क्या होगा, प्रोटॉन की एडिशन होगी। वो प्रोटॉन किधर जा सकता है जी, डेफिनेटली वो वाला प्रोटॉन जो है वो इस नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर ही जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास प्रोटॉन, और ये प्रोटॉन इधर ऑक्सीजन के ऊपर चला जाता है, और यूं हमारे पास बाइसल्फाइड का एडिशन प्रोडक्ट बन जाता है, और ये OH ग्रुप बन गया। कीटोन इन विच बोथ अल्काइल ग्रुप आर लार्जर देन द मिथाइल डोंट रिएक्ट विद सोडियम बाइसल्फाइड जी। तो स्टूडेंट्स ये आपको शुरू के अंदर बात बता दी थी कि कीटोन जिनके अंदर अल्काइल ग्रुप बिगर हो वो ये एडिशन प्रोडक्ट जो है वो हमें नहीं देती जी। रिकैपिचुलेशन करते हैं स्टूडेंट्स, अब जो आज हमने चीजें डिस्कस की हैं उनको रिवाइज करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है जी। सबसे पहले तो हमने रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड पढ़ी है। क्या थी रिएक्टिविटी जी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा जहन में लाएं जी। कार्बोनाइल ग्रुप है, इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में, और यहाँ पर पाई बॉन्ड की वजह से एडिशन प्रोडक्ट पॉसिबल है। और उसके साथ कार्बन, ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी कम है। ऑक्सीजन न्यूक्लियोफिलिक है, इसकी इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, और इस पाई बॉन्ड की वजह से, पोलैरिटी की वजह से ये हमें एडिशन प्रोडक्ट्स जो है, एडिशन रिएक्शंस जो है वो देता जी। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, और उसके साथ हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को आज डिस्कस किया है कि कौन कौन से रिएक्शंस हैं जो एल्डिहाइड और कीटोन्स हमें देते हैं। उसके लिए सिंपल सा एक मैकेनिज्म आपको बताया था कि कार्बोनाइल इसके ऊपर पोलैरिटी है, तो जो न्यूक्लियोफाइल है ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम के ऊपर अटैक करता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ये प्रोटॉन को अप्रोच कर देता है, और इस तरह से हमारे पास एडिशन प्रोडक्ट बन जाती है जी। तो उसके साथ हमने बात की थी कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से जो है ये एसिड कैटालाइज्ड भी हैं और ये बेस कैटालाइज्ड भी हैं। आज हमने सिर्फ बेस कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शंस को डिस्कस किया था जी। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, उसके अंदर बेस कैटालाइज्ड के अंदर हमने 3 एडिशन से डिस्कस की, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, एडिशन ऑफ ग्रिगनर रिएजेंट और एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड किस तरह से है, हम कार्बोनाइल ग्रुप लेते हैं, उसको रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। हाइड्रोजन साइनाइड स्टूडेंट्स हम कहां से लेते हैं जी, हमारे पास मिक्सर होता है सोडियम साइनाइड और HCl का, इनको रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ से हाइड्रोजन साइनाइड और NaCl दोनों प्रोड्यूस होते हैं। तो वो जो हाइड्रोजन साइनाइड जनरेट होता है वो कार्बोनाइल ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है और यूं हमें सियानोहाइड्रीन की प्रोडक्ट देता है जी। फॉर्मल्डिहाइड लेंगे तो फॉर्मल्डिहाइड सियानोहाइड्रीन बन जाएगा, एसिटाल्डिहाइड होगा तो एसिटाल्डिहाइड सियानोहाइड्रीन, और एसीटोन होगा तो फिर एसीटोन सियानोहाइड्रीन बन जाएगा। तीनों प्रोडक्ट्स साथ उसका मैकेनिज्म हम डिस्कस कर चुके हैं जी। इसके साथ हमने एडिशन देखी थी स्टूडेंट्स, ग्रिगनर रिएजेंट की एडिशन देखी थी कि ग्रिगनर रिएजेंट्स जो है इनकी एडिशन किस तरह से है। हमारे पास है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और इसको हम रिएक्ट करवाते हैं फॉर्म एल्डिहाइड के साथ। जब फॉर्म एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये कार्बोनाइल जिसमें कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है,
ये कार्बन जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है ये इसको अप्रोच करता है और इसके साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है। जब ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इथाइल ग्रुप को बना लेता है तो पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है ऑक्सीजन के ऊपर। यूं ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और मैग्नीशियम ब्रोमाइड का कैटायन इसके ऊपर अटैच हो जाता है। फिर हम इसके एसिड हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। एसिड हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो ये हमारे पास अल्कोहल बन जाएगा जी। तो ये प्राइमरी अल्कोहल है और उसके साथ हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमाइड बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स ग्रिग्नर रीजेंट की एडिशन जो है ये प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी। एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड हमने करवाई थी। किस तरह से ये एडिशन है हमारे पास, जैसा कि कार्बोनाइल ग्रुप है, एसिटाल्डिहाइड से है, फॉर्मल्डिहाइड से या कीटोन। कीटोन कौन सा, जिनके साथ अल्काइल रेडिकल स्मॉलर हो, मींस मिथाइल हो, बिगर होंगे तो वो रिएक्ट नहीं करेगा जी। तो जब हम एसिटाल्डिहाइड को सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो उस सूरत में एडिशन जो है वो किस तरह से है जी। ये प्रोटॉन जो है ये अटैच होता है ऑक्सीजन के ऊपर और बाकी का SO3Na ग्रुप जो है वो कार्बन के साथ अटैच होता है। यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है वो बिटवीन कार्बन एंड सल्फर बनता है, क्योंकि ये सल्फर जो है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल इसमें अटैक करता है जी। तो इसके साथ स्टूडेंट्स एक छोटी सी असाइनमेंट है। असाइनमेंट में एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब ब्रीफली द मैकेनिज्म ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस टू अ कार्बोनाइल कंपाउंड। इस मैकेनिज्म को हम डिस्कस कर चुके हैं। असाइनमेंट का ये वाला क्वेश्चन आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि असाइनमेंट है तो आप इसको एक दफा लिख के देखेंगे और इसको आपने मैकेनिज्म को तैयार करना है, अच्छी तरह से देखना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है और ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म द एडिशन ऑफ इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू एसिटाल्डिहाइड, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस ऑफ दिस रिएक्शन। इसकी इंपॉर्टेंस लिखनी है। चैप्टर नंबर 10 के अंदर भी आपने इन रिएक्शंस को पढ़ा है, आज फिर आपको रिवाइज करवाए हैं तो इसको भी आपने जरूर करना है। क्वेश्चन नंबर 10 ये बहुत इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन साइनाइड के स्टूडेंट एडिशन वो भी आपने जरूर करनी है और उसके साथ सोडियम बाइसल्फाइड। ये दोनों रिएक्शंस जो हैं, दोनों क्वेश्चन जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और इनको आपने लाजमी करना है। ये क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म द एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड टू एसीटोन। एसीटोन के साथ किस तरह से, बिल्कुल वही समझाई थी आपको। व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ दिस रिएक्शन। आपको तब मैंने हिंट दिया था कि जनाब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो इसको आपने देखना है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है जी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।